Hello, welcome to all of you in this lecture of sociology, lecture number 12। आज हम इस लेक्चर में पढ़ लेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है? अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने सोसाइटी पर नज़र डालेंगे, हम देखेंगे कि अमीर लोग भी मिलेंगे, गरीब भी, खेत में काम करने वाले भी और इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं वो भी। हम रूलर्स भी देखते हैं और अपने सोसाइटी में और स्वीपर्स भी। हर किस्म के लोग हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। हर जगह सोसाइटी वेरियस क्लासेस में डिवाइड की गई हो। ये डिवाइड इकोनॉमिक भी हो सकता है, इसका रीज़न सोशल भी हो सकता है, इसका रीज़न रिलीजियस भी हो सकता है और इसकी बैड जो वो पॉलिटिकल भी हो सकती है। इस डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी कॉल इट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Social stratification, the process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status, is known as stratification by Ukber and Nimkov। जिस प्रोसेस से लोगों को एक सोसाइटी में कम या ज़्यादा पाईदार दर्जाबंदी में तकसीम किया जाता है, उस प्रोसेस या अमल को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। हायरार्की का मतलब दर्जाबंदी, ये उकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा था। लेट अस सी मोर डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Social stratification is a horizontal division. It is horizontal division of society into higher and lower social units by Raymond W. Murray। And second one here is, it is division of society into permanent groups or categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination by Gilbert। यह सोसाइटी को परमानेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता है और हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से रिलेशन ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो ये इसने वर्ड इस्तेमाल किया है परमानेंट, इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि जो आज के गरीब लोग हैं वह कल अमीर बन सकते हैं और वो अपना सोशल ग्रुप चेंज कर सकते हैं। इसलिए इस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हो गई, मगर इसकी ये डेफिनेशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसने उस टाइम दी थी। स्ट्रैटिफाइड society is one worked by inequalities, by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher by Ludberg। क्या कहते हैं लुडबर्ग? एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में लोगों के दरमियान इनइक्वलिटीज होते हैं, यानी कोई गरीब और कोई अमीर, कोई किसान और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई महल में रहता है, कोई झोंपड़ी में, और लोग एक दूसरे से फर्क भी रखते हैं। और यही इनइक्वलिटीज और डिफरेंसेस लोगों में उनको इनफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का एहसास दिलाता है। कौन कहता है? लुडबर्ग। Social stratification thus divides society into various sections। These sections when conceptualized are called social strata। तो हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करता है, और जब ये सेक्शंस लोगों के जहन में एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तब ये सोशल स्ट्राटा बन जाते हैं। बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, हमने देखा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, और अगर हम इसकी बेसिस को देखेंगे कौन कौन से सोशल फैक्टर्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को जन्म देते हैं, तो दो अहम एस्पेक्ट्स है। इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन जिसकी बेस वेल्थ है, और किस तरह से ये इकोनॉमी या वेल्थ और कहाँ से आती है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इस बेस पर इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन बनती है। दूसरी जो
स्ट्रॉटिफिकेशन है वो है पॉलिटिकल स्ट्रॉटिफिकेशन, उसकी बेस पॉलिटिकल पावर है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक स्ट्रॉटिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स। मार्कस इन हिज materialistic philosophy gave importance to economic analysis of strata, but in place of strata he preferred term class. Similarly, Emile Durkheim in his Organic Solidarity, Ferdinand Tönnies in his Gesellschaft also supported economic interpretation. जिन सोशोलॉजिस्ट्स ने इकोनॉमिक एनालिसिस पर जोर दिया है उनमें आता है मार्कस, इमाइल दुर्खेम और फर्नांड टॉनीज। मार्कस ने सोशल स्ट्राटा की जगह क्लास यूज किया है। उसके मुताबिक जो सोसाइटी में स्ट्राटिफिकेशन होती है उसका जिम्मेवार सिर्फ इकोनॉमिक डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द पीपल अमंग द पीपल क्रिएट्स सोशल स्ट्राटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मार्कस। उसके बाद आता है फर्नांड टॉनीज एंड इमाइल दुर्खेम। फर्नांड टॉनीज ने गेसलशॉफ्ट में इस बात पर जोर दिया कि सोशल स्ट्राटिफिकेशन इकोनॉमिक डिफरेंसेस से पैदा हो जाती है। इसी तरह इमाइल दुर्खेम ने ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में यह बात कही कि सोसाइटी में सोशल स्ट्राटिफिकेशन हैपन्स ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस। But Carl Mannheim, one of the greatest sociologists, said that stratification is not only based on economic conditions, but it is also related to non-economic factors, political factors, religious factors. क्या कहा कार्ल मनहीम ने कि सोशल स्ट्राटिफिकेशन न सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस से पैदा होता है, लेकिन उसके लिए नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी रिलीजन, पॉलिटिक्स वगैरह भी जिम्मेवार है। ये किसने कहा? कार्ल मनहीम ने। पॉलिटिकल स्ट्राटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू Gomlovic and Ratzenhofer, stratification is derived from the conquests of divergent ethnic groups. जब कोई सोसाइटी पॉलिटिकल पावर की बिना पर डिवाइड की जाती है तो हम उसको पॉलिटिकल स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। गुम्लोविक और रेडजेनहुपर के मुताबिक सोशल स्ट्राटिफिकेशन तब वजूद में आई जब एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप पर कंट्रोल किया था, और जो ग्रुप कंट्रोल करता है या किया था वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और जो हार बैठते हैं वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। इस नोशन से सोसाइटीज में सोशल स्ट्राटिफिकेशन पैदा हो जाते हैं और हो गए थे। एक्चुअली ये दोनों सोशोलॉजिस्ट्स जो थे, इन दोनों ने एक्चुअली प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी किए हैं, इसलिए दे talked about the past. And then here is Mosca. According to Mosca, stratification According to Mosca, stratification is simply a distinction between dominant political groups and masses. मोस्का के मुताबिक स्ट्राटिफिकेशन एक डिस्टिंग्विश है, एक फर्क है किसके दरमियान? डोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स और कॉमन मासेस के दरमियान। जिन लोगों के पास पावर है वो स्ट्रांग है, जिनके पास
पॉलिटिकल पावर है और जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वही है स्ट्रैटिफिकेशन। ये कौन कहता है? मोस्का। अब देखिए प्लेटो ने क्या कहा। प्लेटो assumed that stratification is based on the structure and dynamics of the ruling class. Structure and dynamics of the ruling class. प्लेटो ने क्या कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन की बेस जो है वो रूलिंग क्लास के स्ट्रक्चर और इनके पॉलिटिकल एक्सपोजर पर डिपेंड है। एक रूलिंग क्लास का जहन कैसा है और वो क्या समझता है एक सोसाइटी को, और इस सोसाइटी को कैसे काम में लाए, और रूलिंग क्लास की पावर हायरार्की का सेटअप क्या है। मतलब डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, एनार्की है, कौन सा पॉलिटिकल सेटअप सोसाइटी को रन करता है। एरिस्टोटल के मुताबिक यही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जिम्मेवार है। लेट अस सी नाउ today's 5 most important MCQs of this lecture. The first MCQ here is, how did Karl Marx refer to social strata in his materialistic philosophy? Castes, classes, layers, orders. The answer is classes. According to Gumplovic and Rathenshofer, what is the origin of social stratification? Origin of social stratification according to Gumplovic and Rathenshofer consists of divergent ethnic groups. What did Plato emphasize as the basis of social stratification? Plato emphasizes as the basis of social stratification structure and dynamics of the ruling class. According to Gilbert, how is social stratification characterized? Permanent groups linked by superiority and subordination. Who defines social stratification as the process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status? And your answer should be, please, Ukbaran and Nipkow. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम, संस्कृतिजेशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। खुश रहो, उम्मीद न छोड़ना। Stable acid.